हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो बैठे रहते हैं या सोते हैं या एक स्थान पे ज़्यादा देर तक बैठे रहने से उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा और ये होता भी है। हाथ सुन्न हो जाता है, कई बार हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती है अगर हम उनको हिलाते हैं, हिलती नहीं है। मतलब कुछ भी करे कुछ असर ही नहीं होता क्योंकि वो हाथ पैर सुन्न हो चुके होते हैं हमारे। तो चलिए आज मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगी कि क्यों होते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि हाथ पैर सुन्न होना एक आम बात हो गई है। अगर आप एक छोटे बच्चे को भी बोले कि तेरे साथ भी ये होता है तो वो भी बोलेगा कि हाँ ऐसे होता है। क्योंकि ये कमी एक तो हम ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, उससे होती है। दूसरी, हमारा जो खान पान का जो खान पान की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। हम फास्ट फूड इतना खाने लगे हैं कि हम अपना हेल्दी खाना भूल गए हैं। अगर हम फास्ट फूड खाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी। अगर हम घर का खाना खाएंगे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि घर का खाना जो होता है वो हेल्दी होता है और शुद्ध देसी तेल यूज़ हुआ होता है उस खाने में। और बाहर का खाना एकदम ऑयली होता है, वो पता नहीं कब का तेल होता है और क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, वी डोंट नो। लेकिन अगर हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना है तो हमें हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। और अपने खाने में मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें जितने भी ये पोषक तत्व हैं ये हमें शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हाथ पैर सुन्न होना एक आम बात भी है, लेकिन ये एक छोटी बात नहीं है। क्योंकि ये समस्या धीरे धीरे आगे चलकर आपके साथ बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। क्योंकि जब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और वो अंग, हमारा शरीर का जो अंग होता है वो काम नहीं करता है, तो कितना ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। हम मतलब ऐसे चीटी चूटी भी काटते हैं ऐसे कर करके उसको सही करने के लिए, और ऐसे मसाज भी करते हैं ताकि सही हो जाए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है अभी से, तो आपको अपना एक तो डाइट चेंज कर लेना चाहिए खाने का। उसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्वों से भरपूर आपको भोजन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा, जब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है तो या तो हमारे जो भी अंग सुन्न हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, उसकी वजह से भी हमारा अंग सुन्न हो जाता है। और ज़्यादा देर तक बैठे रहने से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और एक ही स्थिति में लेटने से भी ऐसा होता है। अगर आप एक ही कड़तल सो रहे हैं तो आपकी बाजू सुन्न हो गई, आपका हाथ सुन्न हो गया। ये ज़्यादा देर तक ऐसे लेटने से भी ऐसे होता है कि हाथ सुन्न हो जाता है, आपकी टांग पैर जो भी अंग है वो सुन्न हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि रक्त, जब हम लेटे रहते हैं या फिर हम एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं तो हमारे उस अंग की कोई नस दब जाती है और वहाँ पे रक्त परिसंचरण अच्छे से नहीं हो पाता, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है उस स्थान का। एक ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, दूसरा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती वहाँ पे। इसकी वजह से हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक तो पोषक तत्वों से भरपूर आपको भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम सही है। आपको बाहर का फास्ट फूड बहुत ही कम करना होगा। मेरी माने तो आपको छोड़ देना चाहिए बाहर का फास्ट फूड, क्योंकि फास्ट फूड जितना हम खाते हैं उतनी फास्ट ही बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। और दूसरा, आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जब भी आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएं, वो एकदम ठीक ना हो, तो आप एक चम्मच शहद ले सकते हैं और शहद के साथ एक चम्मच दालचीनी का पाउडर मिक्स करके आप खा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और ये समस्या बार बार नहीं होगी। क्योंकि दालचीनी और शहद को लेने से हमारा जो रक्त परिसंचरण है वो बढ़ जाता है। हमारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही रहता है और कोशिकाओं तक हमारा रक्त पहुंच जाता है। और एक है आपका, ये एक चम्मच सौंठ ले लीजिए और 5 लहसुन की कलियां, आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आप उस स्थान पर लगाएं जो स्थान आपका बार बार सुन्न होता है। ये करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और एक है 50 ग्राम नारियल का तेल लें और 2 जायफल का और 2 मतलब 50 ग्राम नारियल का तेल लें और 2 ग्राम जायफल का चूर्ण लें और इसका एक लेप बनाएं। और जो भी स्थान आपका बार बार सुन्न होता है आप उस स्थान पर लगाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। और एक है, आप व्यायाम अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी एक एक
नस ओपन हो जाती है, कि कोशिका ओपन हो जाती है आपकी, और बॉडी का एक एक अंग एक्टिव होता है आपका, जिससे कि रक्त परिसंचरण आसानी से हो जाता है आपके पूरे शरीर में, क्योंकि रक्त का पूरे शरीर में जाना भी ज़रूरी होता है। अगर हमारे कई अंग ऐसे होंगे जहाँ तक रक्त नहीं जाता होगा तो वो बीमारियाँ वहाँ पे हमें घेर लेती हैं और हमारे वो स्थान सुन्न पड़ जाते हैं और बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो रक्त परिसंचरण होना भी बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी पूरी बॉडी में। तो दोस्तों, आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को भी शामिल करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं बार बार, तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप व्यायाम को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, मैंने आपको जो ये टिप्स आपको बताए हैं, घरेलू टिप्स, आपके साथ अगर ये हाथ पैर सुन्न होना या शरीर का कोई अंग सुन्न होने का प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप ये टिप्स ज़रूर अपनाएं। आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी लाभप्रद है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।